सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। छड़ाला पे अपने विगत कई दिनों से स्वाध्याय चल रहा है और अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। छड़ाला की छठवीं ढाल जो है उस पर स्वाध्याय अपना चल रहा है। बहुत ही उत्कृष्ट विषय है। हमारे जो मुनिराज होते हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज जिन्हें हम बोलते हैं, निर्ग्रंथ शब्द की मैंने कल चर्चा की थी कि जिनके पास लेश मात्र भी किसी तरह का परिग्रह नहीं होता है उन्हें निर्ग्रंथ कहते हैं। सो हमारे जो मुनिराज होते हैं वे 2400 परिग्रह से रहित होते हैं, इस कारण से उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है, निर्ग्रंथ मुनिराज। सो ऐसे ही उन मुनिराजों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। कल मैंने मुनिराजों के भी, जैसे हम लोगों के श्रावकों के गुण होते हैं, मूल गुण होते हैं, ऐसे ही मुनियों के भी हमारे मूल गुण होते हैं और वे उन मूल गुणों का पालन करते हैं, और वो भी बिना दोष लगाए हुए, बिना किसी समस्या के, और वे उसका पालन करते हैं। और उनके जो मूल गुण होते हैं वे मूल गुण 28 तरह के होते हैं, 28 प्रकार से होते हैं। उन 28 नियमों का, मूल गुण का मतलब क्या, तो कह रहे हैं वो नियम है, वो खुद नियम लेते हैं और उन नियमों का निरतिचार पालन करते हैं, कोई दोष नहीं लगाते हैं। कदाचित दोष लग जाता है तो वो प्रायश्चित विधि के द्वारा उसको शुद्ध करते हैं। ये एक तरीका है हमें सीखने के लिए भी कि जैसे मुनि हमारे जो हैं इतना उत्कृष्ट चर्या, इतना उत्कृष्ट चारित्र धारण करते हैं, फिर भी अगर कुछ त्रुटि हो जाती है तो प्रमाद नहीं रखते हैं, आलस्य नहीं रखते हैं, और उसी दिन सेम डे जो है उसको प्रायश्चित विधि के द्वारा शुद्धिकरण कर लेते हैं। तो हमें भी, हमारे जीवन में भी ये चीज होनी चाहिए, श्रावकों के लिए है कि प्रतिदिन कम से कम हम जो है आलोचना पाठ पढ़ करके, या अगर आलोचना पाठ नहीं पढ़े तो प्रतिक्रमण पढ़ करके कुछ तो ऐसा जो है वो प्रायश्चित करें, हम भगवान से माफी मांगे कि हमने दिन भर में जो भी बहु आरंभ परिग्रह का भावना रखी है, जो हिंसा की है, उस हिंसा के का जो दोष हमें लगा है वो दोष निर्मूल हो जाए। और बोलते हैं ना सभी पाप जो है मिथ्या हो, प्रतिक्रमण में बोलते हैं कि सारे पाप जो हैं वो मिथ्या होए। मिथ्या होने का मतलब है कि सभी हो जाए और पुण्य के रूप में संक्रमित हो जाए। प्रतिक्रमण का फल यही है कि अगर भाव सहित प्रतिक्रमण की जाए, भाव सहित अगर सामायिक की जाए, तो उसका फल नियम से जो है पाप कर्मों को पुण्य में कन्वर्ट करने वाला होता है। सो इसलिए बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा जो मुनिराजों की चर्चा है, हमें आगे जाकर के हम सभी को जो है मुनि बनना है, क्योंकि मुनि बने बिना मोक्ष नहीं है, बिना निर्ग्रंथ हुए जो है वो मोक्ष नहीं मिल सकता। ये जैन धर्म का रूल है, और इसलिए सारा परिग्रह छोड़ने का, घर बार छोड़ करके ही जो है जीव जो है निर्मोही होकर के ही जो है वो, क्योंकि मोहनीय कर्म जो है वही तो सबसे बड़ा बादशाह कर्म है। तो मोह कर्म जब छूटता है तो सहज ही फिर बाकी के कर्मों की जो स्थिति है वो कमजोर पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है, और कालांतर में फिर जीव जो है वो सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता है। और सिद्ध शिला को, या उसी को कल हमने चर्चा की थी, पंचम गति बोला है कि जो मोक्ष सुख है वो पंचम गति है। 4 गति 84 लाख में तो हमने अनंत बार, योनियों में हमने अनंत बार घूमा और घूम रहे हैं। 5 परावर्तन जो है, परिवर्तन पंच करे है, आता है ना कि अज्ञानता के कारण से जो है हम सब जो है 5 परावर्तन कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, रोड़ी खा रहे हैं। लेकिन अब अगर हमें जिन धर्म मिला है और इसका सही ज्ञान अगर हमें होता है तो नियम से हमें जो है विवेक जागृत होगा, और उस विवेक के माध्यम से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका सही श्रद्धान हमें होगा। और यही इस स्वाध्याय का सबसे बड़ा फायदा भी है ना। स्वाध्याय करने का फायदा क्या है कि ज्ञान की निर्मलता बढ़े। ज्ञान तो अपने आप में निर्मल है, शाश्वत निर्मल है, कभी मेला नहीं हुआ, लेकिन
चूंकि अज्ञानतावश जो है उसका संयोग ऐसा रहा कि आवरण के कारण से ज्ञान को मेला कहा जाता है शास्त्रों में, लेकिन जब हम शास्त्र ज्ञान पढ़ते हैं, है ना, स्वाध्याय आदि करते हैं, तो जब अज्ञानता दूर होती है और फिर ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए आप देखिए मुनिराज जो है हमारे ज्ञान चक्षु खोलने वाले हैं। मुनियों को क्या कहा जाता है? ज्ञान चक्षु खोलने वाले। इस कारण से मुनियों को गुरु को नमस्कार किया जाता है। जैन धर्म में देव, शास्त्र और गुरु तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। अब देखिए गुरुओं की चर्चा जब आती है तो हम बोलते हैं ना, अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि अज्ञान रूपी, अज्ञान तिमिर अंधानाम, कि अज्ञान रूपी अंधकार से जो पीड़ित है, अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञानांजन शलाकया, उनको हे गुरु आप क्या करते हो कि ज्ञान रूपी अंजन देते हो। पहले सुरमा लगाते थे ना, आंखों को रोशनी बढ़ाने के लिए, आंखों की शक्ति को बढ़ाने के लिए सुरमा लगाया जाता है। तो कह रहे कि आप सुरमा की तरह हो, हे गुरु आप जो है हमारे अज्ञान को दूर करके और हमें ज्ञान प्रदान करते हो, इसलिए आप सुरमा की तरह हो। और अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन, आप हमारी आंखें खोल देते हो, हमें सही राह दिखा करके आप हमारी आंखें खोल देते हो। तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसलिए हे गुरुदेव आपको मैं नमस्कार करता हूं। हम लोग गुरु को नमस्कार क्यों करते हैं? तो कह रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे अज्ञानता को दूर करते हैं, इसलिए वो उनको हम नमस्कार करते हैं। वो हमें सिद्धालय जाने का रास्ता बताते हैं और प्रगट में देखा जाए तो वो सिद्ध समान दिखते हैं, इसलिए सिद्ध जैसे कहा गया, चलते फिरते सिद्ध, है ना। मुनिराजों को कहा जाता है चलते फिरते सिद्ध, कि ये जो है मध्य लोक में अभी जो यहाँ पर चलते फिरते हमारे सिद्ध अगर हमें देखना है तो हमारे मुनिराज हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज, जो सिद्धों का ही मार्ग हमें बताने वाले हैं। निर्ग्रंथों का मार्ग जो है वही श्रेयस है, उसका भान जो है हमें ये छठी ढाल पढ़ करके आएगा कि वाकई जीवन में जो है देव, शास्त्र और गुरु तीनों की समानता बताई गई है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये भी वीतरागी मार्ग पे चल रहे हैं, स्वयं वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं। अभी आएगा 28 मूल गुणों की जब चर्चा आज करनी है, और उसमें हमने कल शुरू में महाव्रतों की चर्चा शुरू की थी। मुनिराजों के 28 मूल गुणों में फिर से आज बोल देता हूं, 5 तो महाव्रत होते हैं, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इन 5 पापों का सर्वथा त्याग, 5 पापों का एक देश त्याग अणुव्रत, 5 पापों का सर्वथा त्याग महाव्रत कहलाता है। ये डिफरेंस है अणुव्रत और महाव्रत में। अगर जैसे श्रावक हैं तो श्रावकों के तो थोड़ी बहुत हिंसा चल जाती है, विरोधी हिंसा चल जाती है, आरंभी हिंसा चल जाती है, उद्योगी हिंसा होती है ना, इससे नहीं बच पाता है। अगर कोई हमें आके या हमारे जिन धर्म का या कुछ वो करेगा तो हम अवश्य ही उसका विरोध करेंगे, तो ये विरोधी हिंसा है। तो ऐसी हिंसा श्रावक की तो उचित है भूमिका अनुसार, लेकिन मुनिराजों की जो है वो सर्वथा हिंसा का त्याग होता है, तो इसलिए वहां अहिंसा महाव्रत का पालन होता है। जहां सूक्ष्म हिंसा भी नहीं है, सूक्ष्म पाप भी नहीं है, तो वो जो है महाव्रत कहलाते हैं। महाव्रत याद करना बहुत आसान है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हमें सबको याद है। तो उन 5 पापों का नहीं होना उसका नाम महाव्रत है, थोड़ा भी नहीं होना। फिर 5 समितियां, उसमें से अपन ने चर्चा की थी ईरिया समिति की, ईरिया, ऐषणा, भाषा, इस तरह से जो है 5 समितियां हैं। उन 5 समितियों में समितियां भी जो है उनके जीवों की दया के लिए करुणा करके, करुणा भाव से जो है अपनाई जाती है उनके जीवन में, कि अगर जब भी चलेंगे तो 4 हाथ जमीन देख करके चलेंगे। इस तरह से जब भी कहीं बैठेंगे उठेंगे तो पीछी से जो है जमीन को शोध करके, निर्जंतु करके फिर बैठेंगे। पुस्तक लेना देना हर चीज में बहुत विवेक विचार के द्वारा, कि किसी जीव की हिंसा, एकेंद्रियादिक जीव की हिंसा नहीं हो जाए, इस तरह की जो है अंतर में वो रहती है। उन 5 समितियों की चर्चा भी अभी आगे आएगी। फिर है 5 इंद्रिय विजय, इसको भी याद करना बहुत आसान है कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत। तो इनकी जो है, इन पर विजय प्राप्त करना, कि जो है उन्हें जरा भी इनकी लोलुपता नहीं है 5 इंद्रियों के प्रति। तो इस तरह से उन 5 इंद्रियों पे भी वो विजय प्राप्त करते हैं।
फिर है 6 आवश्यक होते हैं, और वो 6 आवश्यक में अभी उसकी चर्चा आगे आने वाली है पद नंबर 5 में, इसलिए मैं अभी आगे जब अपन उस पद को पढ़ेंगे फिर चर्चा करेंगे, लेकिन नाम मैं गिना देता हूं कि 6 आवश्यक में होता है समता धारण करना, स्तुति, वंदना, उसके बाद प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। इस तरह से 6 अनिवार्य करने योग्य जो उनके काम होते हैं, जो प्रतिदिन वे उसको करते हैं। समितियों में मैंने बताया एरिया समिति 4 हाथ जमीन देख करके चलना, भाषा समिति हित मित प्रिय बोलना, कभी भी कटु वचन नहीं बोलना, और हमेशा जब भी बोले मुख चंद्र ते अमृत झरे, दूसरे पद की लास्ट लाइन कल अपन ने पढ़ी थी, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। कह रहे कि हमारे मुनिराज जब भी बोलेंगे तो वो कैसा बोलेंगे, हित मित प्रिय। हमारे मुनिराज ही नहीं बोलेंगे, हमें उनसे सीखना है कि जब हम बोलें हित मित और प्रिय ही वचन बोलें, किसी को कष्ट, क्योंकि देखिए अगर हमारे निमित्त से कोई जीव दुखी होता है तो भाव हिंसा तो होती ही है उस जीव की, और इसलिए भाव हिंसा अंतर में राग और द्वेष रूप परिणाम होना वो भी हिंसा है, वो मेन हिंसा है बल्कि। सो इसलिए अंतर में राग द्वेष रूप परिणाम भी नहीं हो तो अहिंसा धर्म पलता है। हम सोचे कि अंतर में तो हम सोचते हैं कि उसको जान से मार दूंगा, भाव तो ये रखें, और कदाचित समझ लीजिए आपने गोली चला भी दी और वह नहीं मरा, कहीं इधर उधर हिट सरक गया और गोली कहीं से निकल गई, तो इसका मतलब हिंसा नहीं लगेगी क्या, हिंसा का दोष नहीं लगेगा क्या? तो कह रहे कि देखिए भाव करते ही हिंसा का दोष तो चालू हो गया, अकाउंट चालू हो गया, पाप का आश्रम तो चालू हो गया, फिर द्रव्य में हिंसा होगी नहीं होगी तब उसका लगेगा। लेकिन जब हम परिणाम करते हैं, राग द्वेष रूप परिणाम करते हैं, तब तुरंत ही ऑटोमेटिकली कोई पाप बांधने नहीं आता है, अपने आप ये सहज वस्तु व्यवस्था है, प्रकृति का बाय नेचर ऐसा है कि जीव जब भी राग द्वेष रूप परिणाम करेगा नियम से पाप कर्मों का आश्रव करेगा। ये तो एक जनरल लॉ है कि जिसे हम इसको हम कह सकते हैं कि कोई भी हो, चाहे जगत में निगोदिया जीव भी है, राग द्वेष रूप परिणाम करता है तो पाप कर्म ही बांधता है ना, और स्वर्ग के देव या कोई भी है राग द्वेष रूप परिणाम करेंगे तो कोई भी पुण्य कर्म रूप या पुण्याश्रम नहीं होगा, पापाश्रम ही होगा राग द्वेष रूप परिणामों से। भाव हिंसा का फल पापाश्रम ही है ना, तो इसलिए ये हमें ध्यान रखना है। फिर ऐषणा है, आदान निक्षेपण है और उत्सर्ग है। सो इसमें ऐषणा भोजनादि लेने की विधि वगैरह उसमें बहुत ही शोध करके समझ करके और फिर आहार लेते हैं, आहार लेने की भी विधि का बहुत ध्यान रखते हैं वो, और अगर कहीं दोष आता है आहार लेने में भी, वो उसकी चर्चा भी आने वाली है। सो वहां भी वो जिस तरह के दोष हैं उन दोषों को 46 तरह के दोषों को दूर बिना मतलब ये दोष दूर करके और फिर आहार ग्रहण करते हैं। अगर इन 46 दोषों में से कोई दोष दिख जाता है तो उनके अंतराय कर्म लगता है और वे आहार छोड़ करके वन जंगल में वापस चले जाते हैं। सो इतना उत्कृष्ट मुनिराजों की चर्या होती है, और ये देख के हमें लगता है कि वाकई कितना टफ है उनका जीवन किस तरह से चलाना। पहली बात तो है ना, एक दिन खाना, मतलब दिन में एक बार खाना, एक बार ही पानी पीना, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा तप तो दिखता है हमें, लेकिन वो उनके यहाँ वो मुनिराजों के बोलते हैं ये सारे 28 मूल गुण सहज पलते हैं, उन्हें इसके लिए कोई विकल्प नहीं करना पड़ता है। अंतर में जब वैराग्य जागता है, जब अंतर में वैराग्य की प्रवृत्ति आती है तो सहज ही इस तरह का परिणमन होता है, क्योंकि उन्हें आत्मा सुहा रहा है, उन्हें आत्मा अच्छा लग रहा है, उन्हें भोजन नहीं सुहा रहा है। अभी आएगा कि भोजन खाने के लिए भोजन खाते हैं या तप को बढ़ाने के लिए खाते हैं, उसकी चर्चा भी इसमें आने में बहुत उत्कृष्ट जो है दौलत राम जी ने इसमें पद्य में पूरा लिखा है। सो बहुत ही उसकी आदान निक्षेपण, और जहां भी बैठेंगे उठेंगे तो पीछी वगैरह जो है उससे भूमि को शोध करके, शोधना मतलब किसी तरह का त्रस जीव या जीवों की हिंसा नहीं हो जाए, इतना विवेक विचार वो रखते हैं। और उत्सर्ग, मल मूत्रादि का शेपण या थूक का शेपण ऐसे ही कहीं नहीं कर देते हैं, वो भी भूमि को शोध करके देख करके फिर ही उसका करते, ताकि उनके, क्योंकि देखिए रंच मात्र हिंसा नहीं करने का नियम है, तो एक थोड़ी सी भी एकेंद्रीय जीव की भी हिंसा उनके आचरण में मतलब उसको परमिशन है ही नहीं।
तो इसलिए हर तरह से जो है वो पूरी तरह से एक इंद्रिय से लेकर के और 5 इंद्रिय तक के सभी जीवों की प्रति दया की निरतिचार रूप बिना किसी दोष लगाए वो अपने जीवन में पालते हैं। इतना उत्कृष्ट मुनिराजों का जीवन होता है और तभी वे आप देखिए इसीलिए जो है मोक्ष के साधक बोले जाते हैं, सिद्ध बोले जाते हैं, चलते फिरते सिद्ध बोला जाता है। उसका कारण ये है और साक्षात जैन धर्म बोला जाता है, चलता फिरता जैन धर्म। अगर जैन धर्म देखना है तो कह रहे हमारे मुनिराजों को देख लीजिए, वही उनका चर्या, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका बोलने का तरीका वो अपने आप में हमें बताता है कि उत्कृष्ट जैन धर्म क्या है। तो इस तरह का चर्चा यहाँ है। आज हम जो है तीसरा पद और चौथा पद शुरू करते हैं, उसके माध्यम से यही 28 उसके बाद 7 और हैं जिसकी चर्चा मैं भूल गया। 7 विशेष गुण होते हैं। 5 हो गए आपके महाव्रत, 5 समितियां, 5 इंद्रिय विजय, तो 5 × 3 हो गया 15 और 6 आवश्यक, तो 15 और 6 हो गए 21 और 7 विशेष गुण, तो 21 और 7 हो गए 28। 28 मूल गुण मुनिराजों के निरतिचार वो पालन करते हैं। निरतिचार का मतलब कोई दोष नहीं लगाते, पूरी तरह से जो है जीवों की दया करके और उनको अपने जीवन में आपने कहीं आप गए होंगे, हम सब जब जैन हैं तो डेफिनेटली हमने मुनिराजों के दर्शन किए ही किए हैं। हम जब जाते हैं देखते हैं मुनियों के दर्शन, तो कैसी उत्कृष्ट चर्या उनकी रहती है। भोजन लेने जाते हैं तो भोजन लेने, आहार लेने के समय भी है ना, उनके मुनिराजों के भोजन को भी भोजन नहीं कह करके आहार शब्द से बोला जाता है कि आहार लेते वक्त जाने से पहले भी अटपटे नियम लेकर के आहार लेने के लिए निकलते हैं। इससे ये बताता है कि जो है उनको आहार लेने की आसक्ति नहीं है, वो भोजन खाने के लिए, आहार लेने के लिए जो है वो इतने नहीं है लालायित। एक मुनिराजों की चर्चा आती है कि मुनिराज ने जो है ये नियम लिया आहार जाने से पहले, और नियम ये लिया कि भाई जो है वो बैल के सिंग में गुड़ की डली लगी होगी तभी आहार लेंगे। अब ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो? वो तो मुनिराज के ऐसे पुण्य का उदय समझ लीजिए कि एक बैल को ऐसा ही मदमस्त हो गया और वो वहां से दौड़ता हुआ जो है वो एक किराने की दुकान में, वहां जहां गुड़ रखा था, उसने अपने दोनों सींग वहां उस गुड़ में डाल दिए, तो उसके सींग पर वो गुड़ की डली लग गई और वो वहां से भागता हुआ निकला और उधर से मुनिराज का आहार के लिए प्रवेश होना था और उनकी विधि मिल गई और इस तरह से जो है वो आहार हुआ। कहने की बात यह है कि आहार लेने भी जा रहे हैं तो नियम ये है कि मुझे आहार से आसक्ति नहीं है ना, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी जो है उसमें समता भाव धारण करते हैं। 7 विशेष गुण है, उसमें भी मैं खाली नाम बोलता हूं, फिर अपन इसमें आगे पदों में आने वाला है, इसलिए मैं अभी उसका विशेष चर्चा अपन उसमें करेंगे। अचेलकत्व मतलब नग्नत्व उनका एक 7 विशेष गुणों में से एक गुण है। उसके बाद अस्नान, कभी स्नान नहीं करते हैं क्योंकि स्नान करेंगे तो जल का एक जीवों की हिंसा होगी ही होगी, और अगर पानी गर्म करेंगे तो फिर वो वायु का एक जीवों की भी हिंसा, अग्नि का एक जीवों की भी हिंसा होगी। फिर अदंत धावन, दंत मंजन वगैरह भी नहीं करते हैं। उसका कारण यह है क्योंकि दंत मंजन करने से, दांत धोने से भी जो है, जो दांत में आने वाले जो एक इंद्रियादिक जीव हैं, त्रस जीव हैं जो भी, तो उनकी हिंसा का दोष भी लगेगा, तो इसलिए उनके जो है दंत धावन का भी नियम नहीं है। और उसके बाद है एक भुक्ति, उसका भी है कि एक ही बार में जो है 32 ग्रास आहार लेना, ये उनका नियम होता है। जब भी वो आहार के लिए निकलते हैं तो 32 ग्रास का आहार वो लेते हैं। स्थिति भोजन, जहाँ भोजन होता है वो सारा वहाँ की जगह जो है वो बहुत ही जीवों से, जीव जंतु रहित इस तरह की जो है वो होती है। फिर भूशयन, और भूमि पे ही सोते हैं, और भूशयन मतलब रात्रि के भी अभी जो इसमें आगे आने वाला है। भूशयन भूमि पे ही, रात्रि के पिछली शयन में जो है उसमें आता है कि मिडनाइट में थोड़े से समय के लिए वो शयन करते हैं, और वो भी एक आसन लगा करके एक ही तरफ से पूरी तरह से ऐसे लेट करके शयन नहीं करते हैं। और केशलोच
और बाल जो है अपने सिर के बाल, दाढ़ी के बाल आदि वे स्वयं ही उसका कैंसलोज करते हैं। इस तरह के जो 7 विशेष गुण भी जो है मुनिराजों के इसमें इन्हीं की चर्या में आएगा। अभी हम देखते हैं तीसरा पद, हम यहाँ से शुरू करते हैं। आहार चर्या को लेकर के इसमें लिखा हुआ है 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने, घर अशन को ले तप बढ़ावन है तू नहीं तन, पोषते तजि रसन को सुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे, लखी के धरे निर्जंतु थान विलोकी तन मल, मूत्र श्लेषम परिहरे। इसमें लिखा 46 दोष, जो आहार की चर्या की बात की थी, इसमें 46 तरह के दोष लगते हैं। 46 दोष बिना सुकुल, अच्छे कुल में, श्रावक, किसी अच्छे कुल वाले श्रावक के यहाँ तन धर अशन को, और वहां पर जो है अपने आहार के लिए निकलते हैं, आहार लेते हैं। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन, पोषते तजि रसन को, कहने कि वे सिर्फ तप बढ़ाने के लिए ही जो है आहार लेते हैं, शरीर के पोषण के लिए आहार नहीं लेते, शरीर को चुस्त पुस्त बनाने के लिए आहार ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि वे इतना आहार इसलिए लेते हैं ताकि उनके तप की मर्यादा और बढ़ सके। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो जैसी लोक में प्रचलित है कि भाई 2 उपवास कर लेंगे, 3 उपवास कर लेंगे तो एक रिकॉर्ड बन जाएगा या और वाहवाही होगी। लेकिन मुनिराज जब उनकी विकल्प आया भोजन करना है या आहार करना है, तो आहार करने का विकल्प आया, नियम लिया और अपनी इस विधि के अनुसार लेते हैं। और उसका कारण भी यह है कि ताकि जो है आगे जो है निर्विकल्प होकर के और आत्म ध्यान में बढ़ सकें और तपस्या को कर सकें। तो आहार तप को बढ़ाने के लिए ही लिया जा रहा है। हम ये सोचते हैं कि निराहार लेके हम तप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मुनिराज आहार लेकर के भी तप बढ़ाने के लिए आहार को ग्रहण करते हैं। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन, तन मतलब शरीर, पोषते तजि रसन को, और रसना इंद्रिय की पोषण के लिए जो है वो आहार ग्रहण नहीं करते। मुनियों की चर्चा की जब बात चल रही है तो मैं अभी आपको एक जो हमारे मुनिराज कैसे होते हैं उसका एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अभी आप देखेंगे देवशास्त्र गुरु की एक मेरे पास पीपीटी है, सो उसमें से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर वो खुलती है तो। हाँ, खुल गई। आपको दिख रही है? हाँ जी। एक्चुअली इसमें क्या है, देव शास्त्र गुरु तीनों की है। वो अपन जब कभी एक वर्कशॉप लेंगे देव शास्त्र गुरु वाली, तो उस दिन अपन इसको जो है वो विशेष समझेंगे। आज हमें सिर्फ गुरुओं के बारे में समझना है, तो इसलिए मैं जो है वो और इसको ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप जो है उसमें अगर कुछ विशेष आपको इसमें स्वाध्याय करना है तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। शास्त्र के बारे में भी इसमें दिया हुआ है। हाँ, अब है ये देखिए गुरु, अब आपके सामने आ रहा है हमारे गुरु कैसे होते हैं। एक अच्छा सा श्लोक जो है यहाँ लिखा है, विषया आश है ना, विषय आशा वश अतीतो, इसको हम एक साथ बोलेंगे, विषयाशा वश अतीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। ये अपने निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए एक गाथा आती है कि हमारे जो गुरु होते हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो विषय आशा वश अतीतो, कि जिनके विषयों की आशा नहीं है, जिन्हें संसार भोग 5 इंद्रिय के विषयों की आशा नहीं है। निरारंभो अपरिग्रह, और वो आरंभ से रहित हैं और अपरिग्रही हैं, है ना, परिग्रह नहीं है उनके पास। और क्या करते हैं, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः, वे हमेशा ज्ञान ध्यान में लगे रहते हैं, तप में लगे रहते हैं। और जो इस तरह से ज्ञान ध्यान तप में मस्त रहता है,
तपस्वी स प्रशस्यते, उसी को तपस्वी कहा जाता है। सो गुरु जो है हमारे निर्ग्रंथ गुरु, वे तपस्वी हैं, इसलिए उन्हें तपस्वी कहा जाता है। और साथ में रत्नत्रय के सूचक है, रत्नत्रय के से संयुक्त होते हैं, रत्नत्रय के धारक होते हैं, तो इसलिए और विषयों से अतीत होते हैं, उन्हें किसी तरह का विषय नहीं, विषय आशा वश प्लस अतीत, इस तरह से ये 4 शब्द मिल करके एक शब्द बना। संस्कृत भाषा की विशेषता कि 4 शब्दों को मिला के एक शब्द में जो है बोलने की पद्धति। सो विषय, विषय मतलब संसार भोग, जितने भी भोग की पदार्थ हैं वो सब विषय हैं। आशा मतलब इच्छा, वश मतलब उसके वश में होकर के, उससे अतीत है मतलब उसमें वशीभूत नहीं है, उसमें आसक्त नहीं है, उनका नाम जो है ये विशेषण जो है हमारे गुरुओं के लिए दिया कि विषयों की आशा के वश से रहित हैं। फिर है चक्षु, फोटो, टीवी, जगह, सुंदरता, रंग, ये जो है निरारंभो, निरारंभो शब्द है कि निहि आरंभो, ये 2 शब्दों से मिला है। आरंभ से सर्व प्रकार से रहितपना होता है। अपरिग्रही होते हैं कि किसी तरह का परिग्रह नहीं, उसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं कि 24 परिग्रह से वे रहित होते हैं। उसके बाद गुरु के जो मूल गुण है उनमें साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण होते हैं, जिसकी अपन चर्चा आज कर रहे हैं। 5 महाव्रत, फिर इसमें अहिंसा महाव्रत, चूंकि वहां हिंसा, झूठ चोरी में हिंसा पाप है, तो अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, परिग्रह त्याग महाव्रत। फिर 5 समितियां होती हैं जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। एरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। उसके बाद 5 इंद्रिय विजय हैं, जिनमें स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय, कर्ण इंद्रिय विजय। सो इस 5 इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। फिर 6 आवश्यक होते हैं, जिसमें समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण और स्वाध्याय, ध्यान, इस तरह से। और गुरु के ये सब मूल गुण हैं, जिनमें 7 जो है वो विशेष गुण यहाँ पर बताए। अस्नान, स्नान नहीं करना, अदंत धोवन, भूमि पर शयन, दिन में 1 बार आहार लेना, खड़े खड़े आहार लेना, नग्न रहना और 1 बार करवट लेकर के सोना। करवट लेकर के ही सोते हैं, पूरा लेट करके नहीं सोते हैं। तो इस तरह से ये जो है 7 विशेष गुण जो है हमारे मुनिराजों में होते हैं। और इनके टोटल मिलाकर के गुरु के जो है वो आप देखिए, गुरु हमारे 3 तरह के, 5 परमेष्टि में 3 को जो है परमेष्टियों को गुरु कहा जाता है। कौन कौन से? तो आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 3 जो है वो गुरु की श्रेणी में आते हैं। और अरहंत और सिद्ध, ये 2 देव की श्रेणी में आते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जो है पंच गुरु भी कहा है, यानी 5 को भी गुरु कहा गया है। शुद्धातम अरु पंच गुरु, जग में सरनो दोए, मोह उदय जी के वृथा, आन कल्पना होए। ये इस पद में जो है हमारे पंच परमेष्टि को भी गुरु कह दिया गया है, मतलब अरहंत और सिद्धों को भी गुरु कहा गया है। उसका कारण वो भी मोक्ष मार्ग के प्रकाश करने वाले हैं, उस अपेक्षा से वहां। और दूसरा, शरण की अपेक्षा से जो है वहां पर 5 को गुरु कहा गया है उस पद में लाया ना। उसमें देखिए, ये जो मैं पद बोल रहा हूं उसमें निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से भी बड़ा कॉम्बिनेशन करके वो पद लिखा गया है। शुद्धातम अरु पंच गुरु, कह रहे कि सबसे पहले शरण कौन है? तो कह रहे सबसे पहली शरण हमारी आत्मा है, शुद्धात्मा है। सबसे पहले अपनी शरण में जाओ, शुद्धात्म अरु पंच गुरु। और अगर हम अपनी शरण में जा पाते हैं, आत्मानुभव नहीं कर पाते हैं, तो क्या करो कि कहीं और मत, किसी और में मत लगना। तो कहां लगे? तो कह रहे कि अरु पंच गुरु, जो 5 परमेष्टि हैं उनके सानिध्य में रहना, उनकी शरण में रहना, तो आगे जाकर के वापस सही रास्ते पे आ जाओगे। क्योंकि उनको देखोगे तो उनके जैसा बनने की भावना आएगी, उनके शरण में रहोगे तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की भावना होगी, और उनसे अलग रहोगे तो मोक्ष मार्ग सुहाएगा नहीं। तो इस तरह से वहां पर कवि ने 5 को जो है वो गुरु भी कहा है। लेकिन सामान्य अपन वैसे देखें तो 2 देव हैं और 3 जो है वो गुरु की श्रेणी में आते हैं। सो अब हमें गुरु से हमारा प्रयोजन क्या है कि हमें हमारे जो गुरु हैं हम उनकी क्यों स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, क्यों उनको आहार चर्या वगैरह करवाते हैं?
उसका कुछ तो कारण होगा। तो कह रहे हैं एक तो वो हमें उपदेश देते हैं, है ना, वो उनके मुख से जब भी कोई बात संदेश निकलता है, सबसे पहली बात तो आत्मानुभवी हैं, उन्होंने आत्मा को साक्षात देखा है। तो इस कारण से जब उन्होंने आत्मा के रस का आनंद लिया है तो वो जो हमें बताएंगे वो हमारे कल्याणकारी ही होगा। दूसरा भी वीतरागी हैं, तो वीतरागी हैं इसलिए जो भी उपदेश देंगे वो किसी तरह के पक्षपात करके नहीं देंगे, तो वो हमारे लिए कार्यकारी होगा। उपदेश देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं, हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनके दर्शन करके ही हमें जो है ये प्रतिभासित होता है कि जो करने लायक जो कार्य है वो तो यही है ना। आप देखिए, नहीं तो अच्छे अभी भी वर्तमान में भी ऐसे कई मुनिराज हैं। आप देखिए आचार्य श्री के संग में भी कि जो अमेरिका यूएस वगैरह पढ़ा के और वहाँ इंजीनियरिंग और बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, और फिर उन्होंने जो है वो सब छोड़ छाड़ करके और अपना जो है जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। इस तरह से हमें लगता है कि संसार में भोगों में सुख नहीं है, तभी तो इन्होंने इतना सब कुछ होते हुए भी ये छोड़ करके इस मार्ग को उन्होंने अपनाया है। तो उन्हें देख करके, उनके दर्शन करके हमें अंतर में प्रेरणा मिलती है। फिर वो मार्गदर्शक तो है ही, हमें सच्चा मार्ग बताने वाले हैं। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, बोलते हैं ना भजन में। तो हमारे दिगंबर मुनिराज जिस मार्ग पे चलते हैं, हमें भी बिना विचारे, बिना कुछ उसमें क्वेश्चन किए हमें वो मार्ग हमारे लिए श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर हम उन्हें गुरु मानते हैं तो गुरु जो बात कहे उस बात को बिना किसी डाउट के, संदेह के मानने वाला ही परम शिष्य कहलाता है। एकलव्य का उदाहरण आता है ना कि एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया शिक्षा देने के लिए, धनुर्विद्या सिखाने के लिए। तो स्वयं उसने गुरु की प्रतिमा रखी अपने सामने, और गुरु की प्रतिमा से जो है वो बहुत डेली अभ्यास करता रहा, और अभ्यास करके अर्जुन से भी बढ़िया जो है धनुर्धर बन गया। एक दिन वहां से कुत्ता गुजर रहा था, और कुत्ते को उसको किसी तरह की कह सकते हैं कि उसको पीड़ा नहीं हो, तो बिना कुत्ते को पीड़ा किए और उसने उसके मुंह में इतने तीर छोड़े, बाण लगाए कि वो कुत्ते का भौंकना या कुत्ते का चिल्लाना जो है वो बंद हो गया, और कुत्ता वहां से भागता हुआ आगे गया। तो आगे जो है गुरु द्रोण अपने अर्जुन के साथ उसको कुछ प्रशिक्षण दे रहे थे। तो गुरु द्रोण ने ये देखा कि कुत्ते के मुंह में इतने तस्कर ये जो है तीर हैं, और इसको कुत्ते को जरा भी वेदना नहीं हुई, तो ये तो कोई बहुत बड़ा धनुर्धर है ना। मैंने भी नहीं सिखाई ऐसी तो विद्या अर्जुन को। वो तुरंत वहां दौड़ के देखते हैं तो एकलव्य जो है वो वहां पर अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास करता हुआ वहां दिखता है। वो द्रोण उनसे पूछते हैं कि भाई तुझे किसने सिखाया? तो कहते हैं गुरुदेव मैंने आपसे ही परमिशन मांगी थी, लेकिन आपने इनकार कर दिया, तो मैंने आपकी प्रतिमूर्ति बना करके और मैंने आपको ही अपना गुरु मान करके मैंने ये वो किया है। अब गुरु द्रोण को तो उस समय अर्जुन को सबसे अच्छा धनुर्धर बनाना था, तो उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा मुझे चाहिए अगर तुमने मुझसे सीखा है। ये महाभारत की कथा आती है। तो गुरु द्रोण उससे अंगूठा ले लेते हैं कि आप जो है जिस अंगूठे से तुम ये बाण चलाते हो, धनुर्विद्या तुमने सीखी है, वो अंगूठा मुझे जो है वो गुरु दक्षिणा में दे दो। और वो एकलव्य इतना गुरु भक्त, गुरु के कहे हुए उपदेश में बिना किसी संदेह के, बिना कुछ विचार किए तुरंत ही अंगूठा काट करके और गुरु के सामने समर्पित कर देता है। ये तो एक छोटी सी घटना है जो हमें गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति का जो है वो एक पाठ हमें पढ़ाती है। क्योंकि अब देखिए सम्यक दर्शन में भी देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम भी कहा जाता है। तो अगर हमें अपने देवों के प्रति, शास्त्रों के प्रति और गुरुओं के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं है तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। तो इसलिए गुरुओं के प्रति किसी तरह का कोई संदेह नहीं, जिनवाणी में जो बात लिखी है उसमें कहीं संदेह नहीं करना, है ना। जिन वच में शंका न धार, ये भी दौलत राम जी ने लिखा है कि जिनवाणी में किसी तरह का डाउट नहीं करना, क्योंकि ये वाणी तो जिनेंद्रों की वाणी है ना, सीधे महावीर की वाणी है, महावीर की देशना है। ऐसा अंतर में दृढ़ प्रतीति लाना ये जो है वो जरूरी है। दूसरा, मोक्ष मार्ग में वो स्वयं चलते हैं और हमें भी मोक्ष मार्ग में चलने की प्रेरणा देते हैं। इस कारण से जो है वो गुरु से हमारा बहुत सीधा सीधा कांटेक्ट है, सीधा प्रयोजन उनसे हमारा है। जगत में ऐसे बहुत सारे गुरु होंगे जिन्हें हम गुरु कहें कि नहीं कहें,
है ना, किस गुरु को हम नमस्कार करें, ये भी एक प्रश्न हम सबका हो सकता है कि कौन से गुरु अच्छे हैं और कौन से नहीं हैं, कई बार प्रश्न आता है। यहाँ पर कुछ है क्वेश्चंस हैं, जैसे जो 10 उपवास करे वह गुरु है कि नहीं है, फिर है जो वस्त्र सहित है वह गुरु है कि नहीं है, जो पत्नी सहित हो वह गुरु है कि नहीं है, जो एक बार भोजन करता है वह गुरु है कि नहीं है, जो 28 मूल गुण का पालन करता है वह गुरु है कि नहीं है, जो नग्न रहता है वह गुरु है कि नहीं है। इसमें से कौन से ट्रू और फॉल्स हैं ये आप खुद देखें और निर्णय करें कि हमारे गुरु जो होते हैं निर्ग्रंथ होते हैं, निर्व्रस्त होते हैं और किसी तरह का लेश मात्र भी परिग्रह नहीं है, ये सूचित करता है ना। बाय नेचर भी हम देखें तो जब हम जन्मते हैं तो कोई वस्त्र आदि पहन करके, कोई शर्ट पैंट पहन के तो जन्म लेता नहीं है, लेकिन इसी तरह से निर्परिग्रह रूप ही हम आते हैं, जन्म भी हमारा वैसा ही होता है, लेकिन हम इस संसार में आके इतना परिग्रह जोड़ लेते हैं और अंत में जाते हैं तब भी खाली हाथ ही चले जाते हैं। तो उस तरह से परिग्रह जो है वो नियम से हमारे भावों को कह सकते हैं बिगाड़ने वाला या भावों को एक रूप नहीं रहने देने वाला होता है, जिसके कारण परिग्रह का अभाव या अपरिग्रहवाद जैन धर्म का महान सिद्धांत कहलाता है। चलिए, बाकी ये तो गुरु की चर्चा के बारे में ही था। अभी चूंकि गुरुओं की ही चर्चा चल रही है और गुरुओं की चर्चा में बहुत ही एक सुंदर जो भजन है जो हमारे मुनिराजों के लिए ही लिखा गया है और मुनिराजों की भक्ति के लिए, और मुनिराजों की भक्ति करें और उसमें जो है उनके भाव भजन के माध्यम से हमें मुनिराजों के जो है सही स्वरूप का ज्ञान होगा। सो ऐसा एक छोटा सा भजन है, लेकिन बहुत ही सुंदर भजन जो है जिसने भी लिखा है वो उस कवि का उसने बहुत अच्छे भाव हमारे निर्ग्रंथ मुनिराजों के इसमें पिरोने की कोशिश की है। बहुत ही सुंदर भजन है, सुनिएगा। सिद्धों से, एक मिनट, ये नहीं है, हाँ जी, एक मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ जी, पूछिए। मैं बोला अपने ये लाख से 2 लाइन है कि इसको पहले समापन कर लेंगे अपन, उच्च ज्ञान समझे इस उपकरण लेखी गई लिखी के करें 2 लाइन से पहले कंप्लीट के बाद में आप ले लें। हाँ ठीक है, ओके ओके। हाँ, जैसे 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। ये तो हो गया कि आहार जो है वो 46 दोष टाल करके वो आहार लेते हैं, किसी सुकुल जैन श्रावक के यहाँ जाकर के जो है आहार ग्रहण करेंगे और वे सिर्फ तप बढ़ाने के लिए आहार करते हैं और शरीर के पोषण के लिए खाना आहार नहीं लेते हैं। फिर अब जो उपकरण है उनके पीछी और कमंडलू जो है उसकी चर्चा यहाँ संयम उपकरण लखी के कहे लखी के धरे। ये इसमें है कि जो पीछी और उपकरण भी जब वो उठाएंगे और रखेंगे तो बिना हिंसा किए रखेंगे। बहुत विवेक विचार से वे पीछी और कमंडल को उठाते हैं और रखते हैं ताकि किसी तरह के जीवों की हिंसा नहीं हो। लेकिन सूची ज्ञान संयम उपकरण, ये जो उपकरण है देखिए 3 चीजें बताइए। एक तो सूची पवित्रता के लिए, फिर ज्ञान के लिए शास्त्र और संयम है ना। उपकरण लखी के गहे लखी के धरे, उनको जब भी शास्त्र रखेंगे तो बहुत सावधानी से रखेंगे, एकदम ऐसे पटकने जैसा या वैसा नहीं रखेंगे क्योंकि उससे जीवों की हिंसा होगी। और पीछी कमंडल भी जब भी उठाएंगे रखेंगे तो बहुत ही अहिंसक भाव से जीवों की हिंसा नहीं हो जाए इस तरह। निर्जंतु थान विलो की तन मल मूत्र श्लेषम परिहरे, और कह रहे कि जब भी मल मूत्र का शेपन करेंगे, जब भी वह त्याग करते हैं तो उस जगह को भी निर्जंतु देख करके कि वहां किसी तरह के जीव जंतु नहीं हो कि उनसे हिंसा हो जाए, मूत्र विसर्जित करते समय भी या मल मूत्र दोनों ही, तो उस समय उसमें भी बहुत विवेक विचार रखते हैं। इस तरह की भावना इसमें आई है। चलिए उसके बाद एक और चौथा वाला भी ले लेते हैं। सम्यक, अभी है हमारे पास टाइम। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते तिन शिथिर मुद्रा दीख मृग गण उपल खाज खुजावते रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने तिन में न राग विरोध पंचेंद्रिय जयन
पद पावने। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय, मन वचन और काय को पूरी तरह से निरोध करके, कंट्रोल करके, आत्म ध्यावते, सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। और तीन स्थिर मुद्रा देखी मृगगण, मुनिराजों की स्थिर मुद्रा को देख करके जंगल के हिरण, मृग मतलब हिरण, मृगगण उपल खाज खुजावते, अपनी खाज को मुनिराजों की पीठ के पीछे जो है खुजाते हैं। पक्षी जो जानवर हैं वो इतने निर्भय होकर के मुनिराजों की पीठ के पीछे हिरण आदि जो है वो अपनी खाज भी खुजा लेते हैं, इतने वो ध्यानस्थ हो जाते हैं। रस रूप गंध तथा परस अरु शब्द शुभ असुहावने, तिन मेन राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने। और रस रूप गंध स्पर्श इन सब और शुभ और अशुभ शब्दों को, इनमें न तो राग और न विरोध किसी तरह का करते हैं। और पंचेंद्रिय जयन पद पावने, और 5 इंद्रियों पर विजय भी मुनिराज प्राप्त करते हैं। फिर ये जो अगला पद है, 5वां पद, वो षट आवश्यक का पद है, जिसमें समता, स्तुति, वंदना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग, इसका वर्णन इसमें किया है कि 6 आवश्यक जो मुनिराजों के होते हैं। समता संहारे, थुति उचारे, समता धारण करते हैं, थुति मतलब स्तुति करते हैं, स्तुति करना मतलब 24 तीर्थंकरों के बारे में स्तुति करना। वंदना जिन देव की, और वंदना मतलब किसी पर्टिकुलर एक तीर्थंकर की स्तुति करना, वो वंदना में जाएगा, वो वंदना करते हैं। नित करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव की, और नित करे मतलब प्रतिदिन क्या करते हैं, श्रुति रति करे प्रतिक्रमण करते हैं प्रतिदिन। तजे तन अहमेव की, और शरीर के ममत्व को, अहंकार को जो है वो त्यागते हैं। और फिर इसमें जो है 7 विशेष जो गुण हमने चर्चा की थी कि नग्नत्व होना, अस्नान होना, अदंत धावन, स्थिति भोजन और भूमि शयन, केशलोच, ये सारा इसमें आया। जिनके न न्योन न दंत धोवन, न तो वो नहाते हैं न दंत धोवन करते हैं। लेश अंबर आवरण, और शरीर पर एक रत्ती भर का कपड़ा भी नहीं रखते हैं। भूमा ही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन, और भूमि में, भूमाही मतलब भूमि पर जो है वो पिछली रयनी में, रात के अंतिम पहर में, जो अंतिम पहर होती है 3 घंटे का समय है जो भी है, उतने से कम समय में कछु शयन एकासन करन, कि एक आसन में रह करके, एक ही और रह करके जो है एक डायरेक्शन में रह करके ही वो सोते हैं। पूरी तरह से लेट करके भी नहीं सोते हैं, क्योंकि पूरी तरह से लेट के, पीठ के बल लेट के सोने में उतने जीवों की हिंसा ज्यादा होगी, तो इसलिए एक आसन लगा करके ही थोड़े सी समय के लिए वो नींद लेते हैं, और फिर वापस जो है वो जागृत हो जाते हैं और अपने वही प्रतिक्रमण आदि और ध्यान और उसमें मस्त हो जाते हैं। सो इस तरह से जो है वो यहाँ पर इतनी चर्चा की अपन ने। आज समय भी हो रहा है, बाकी के 6, 7 और 8 वाला जो है उसकी अपन कल चर्चा करेंगे। और मुनिराजों की उस चर्चा के लिए ही बात कर रहा था, तो वो छोटा सा भजन जो है वो आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। बहुत ही उत्कृष्ट भजन है, क्योंकि अभी मैं बार बार चर्चा कर रहा था कि मुनिराज जो है हमारे चलते फिरते सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं, चलते फिरते सिद्ध हैं। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। मोक्ष मार्ग पर अंतिम क्षण तक चलना जिनको इष्ट है, जिन्हें न च्युत कर सकता पथ से कोई विघ्न अनिष्ट है। दृढ़ता जिनकी है अगाध और जिनका शौर्य अदम्य है, साहस जिनका है अबाध और जिनका धैर्य अगम्य है।
जिनकी है निस्वार्थ भावना, जिनका तप निष्काम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। सो इस तरह से सिद्धों के समान और सिद्धों की श्रेणी में आने वाले उन निर्ग्रंथ, समस्त निर्ग्रंथ मुनिराजों को जो है हमारा वंदन है, अभिनंदन है, और उनके मार्ग पर ही चलना है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये मुनिराजों की चर्या करके हमें ये अंतर में महत्व आना चाहिए कि वाकई हमारे निर्ग्रंथ मुनिराज कितनी कठोर तपस्या करते हैं और किस तरह से उस आत्मा के ध्यान की या तपस्या को बढ़ाने के लिए किस तरह से 5 इंद्रियों पर विजय करके और परिग्रह का पूरी तरह से त्याग करके और जीवों के प्रति करुणा और दया की भावना रख करके जो जीवन बनता है वो जीवन वाकई जो है वो महान कार्य होता है और 3 लोक में पूज्य जीवन बन जाता है। इसलिए आप देखिए गुरु आगे जाकर के 3 लोक के नाथ ही बनेंगे, नियम से मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं, मोक्ष मार्ग के प्रतिरूपक हैं। तो अवश्य ही जो है हमारा भी कल्याण इन देव शास्त्र और गुरु के श्रद्धांत से जरूर होगा और जरूर होगा। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र।